इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। मतलब यानी इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ हमारे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाने की कोशिश की है और कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट भी ना, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल की जा रही है। जो बोल दिया है बस वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, देखी जाएगी। कोई मेरी बात नहीं सुनता तो चलो इधर से निकलो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हेड कोच हो गए, हमारा सिलेक्टर्स हो गए, वो यही लगता है सोच मुझे लग रहा चल रही है सबकी। आप सबको याद है जब मैंने बोला था बांग्लादेश के खिलाफ, अब मैच जब सीरीज हारे थे, पूरा पाकिस्तान, सारे क्रिकेटर मेरे पीछे पड़ गए थे कि ये कहता है जी बाबर आजम के चक्कर में फ्लैट पिचेस बनाओ। अब समझ आती है, मैंने उस टाइम भी बोला था कि मैं बाबर आजम की सिर्फ बात नहीं कर रहा। आपने घास वाली पिचेस बना के आपने एक एवरेज बॉलिंग लाइनअप को इतने बड़े स्टार बना दिया उनको। जब जहां भी किसी भी बॉलिंग लाइनअप को आप सपोर्ट देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की कंडीशन है चाहे बाहर की कंडीशन है, वो आपको तहस नहस कर देता है। बैट्समैन को खेलना जिंदगी का अजाब हो जाता है, बैट्समैन से खेला ही नहीं जाता। जिसकी वजह से बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने हमारा तिया पांचा किया, हमारे बैट्समैनों से रन ही नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन, एशियन कंडीशंस में ऐसी पिचेस नहीं बनती हैं जहां पे फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलती है, थोड़ी बैटिंग पैराडाइज मिलती है, जहां पे बैट्समैन रन्स भी करते हैं, स्पिनर आउट करते हैं, फास्ट बॉलर जान मार के आउट करते हैं। उस वक्त भी मैंने बोला था, और हर जगह मीडिया, इधर यूट्यूब चैनल, थके हुए थर्ड क्लास लोग मुझे कहते हैं ओ जी बाबर आजम के चक्कर में लगा हुआ है। पूरे पाकिस्तान टीम में क्या सिर्फ बाबर आजम है? उसके अलावा कोई नहीं खेलता है? वो सीरीज आप गंदे तरीके से हारे। उसके बाद इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच गंदे तरीके से हारे। आपके स्पिनर्स नुमान अली, साजिद, ये वो स्पिनर्स हैं जहां पे इनको खुला डुला सपोर्ट मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, वहां पे आउट करते हैं। वरना ये ऑर्डनरी बॉलर लगते हैं, दोनों एवरेज बॉलर लगते हैं। कब से इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया है मैं आपको बता चुका हूं। जब इंग्लैंड के अगेंस्ट आखिरी 2 मैचेस जीते थे, वो आकिब जावेद साहब ने एक प्लान चेंज किया था, क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत कुट लगा रही थी हमारी। उसका प्लान ये था कि स्पिन ट्रैक बनाओ, इनको पकड़ो। वो प्लान समझ आता है कि यार आप कब से नहीं जीत रहे थे, इंग्लैंड ने ठोक ठाक के हमारा बुरा हाल कर दिया पहले टेस्ट में। 2 मैच रह गए हैं, स्पिन ट्रैक्स बनाओ, जिसकी वजह से साजिद और नुमान ने परफॉर्म किया। उससे पहले साजिद और नुमान खेल रहे थे, एवरेज स्पिनर थे, जिसकी वजह से अजहर महमूद साहब ने यह बोला था कि हमारे पास स्पिनर्स है ही नहीं, क्योंकि हमारे स्पिनर सपोर्ट के बगैर चलते ही नहीं थे। तो वो प्लान समझ आता है कि यार इंग्लैंड को हराएं किसी तरीके से। उसके बाद आकिब जावेद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी स्पिन बनेगी तो खेल लो जाके, अब खेलो जाके स्पिनर्स, अब खुद ही खेल लो जाके स्पिनर्स। वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप स्पिनर पिचेस बना रहे हैं, ओ भाई ये इंग्लैंड के स्पिनर नहीं है, ये वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स हैं। उनकी कंडीशंस में भी स्पिनर ज्यादा खेलते हैं, उनकी पिचेस भी फ्लैट पिचेस होती हैं। क्या उनकी पिचेस पे बैट्समैन रन नहीं करते? क्या उनकी पिचेस पे फास्ट बॉलर आउट नहीं करते? क्या उनकी पिचेस पे स्पिनर्स नहीं करते? आप कोई भी उनकी लीग, कैरेबियन लीग देख लो, डोमेस्टिक लीग देख लो, वेस्ट इंडीज की मेन टीम देख लो, उनके स्पिनर्स क्यों अच्छे आते हैं? क्योंकि उनकी कंडीशंस ही यही है। और आप उन जैसे टीम को ये मत देखो कि उनकी बैटिंग लाइनअप फारिग, उनकी टीम नीचे बॉटम पे, ये देखो कि उनके स्पिनर्स है अच्छे, वो हमें तंग कर सकते हैं। और उन्होंने हमारी टांगे छत पे लगा दी, हमारी टांगे छत पे लगा दी उन्होंने। और पूरे 2 टेस्ट मैचेस के अंदर आपके बैट्समैनों की टांगे छत पे लगी रही हैं। नामालूम प्लेयर की टीम, अननोन बॉलर्स की टीम, अननोन बैटर्स की टीम ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। चौथी बारी याद है ना? हार जीत होती है जी। मैं कोई पोस्टमार्टम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि लोग समझते हैं शायद व्यूज़ के लिए हम पोस्टमार्टम करते हैं। तो लोग जो सोचें उन्हें सोचने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आ जाते हैं जी, ज़रा मैच पे बात करते हैं। पहले ही ओवर में सऊद आउट हो गया स्लिप में, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने संभलने नहीं दिया। उससे पहले आज मैं एक बॉलिंग कोच हैं अब्दुल रहमान साहब, एक्स हमारे क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर, उनका इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने वही बात बोली कि बॉलर्स चांस ले रहे थे आउट करने का, लालच आ गई उनमें। तो उन्हें चाहिए था नाम भी मेंशन करते, क्या वो नुमान था, क्या वो साजिद था, क्या वो अबरार था, क्या वो सलमान अली आगा था, पहली चीज़। और जो दूसरी बात उन्होंने बोली कि अभी ये लोग यंग हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग। तो यार बेवकूफ़ किसी और कोई बनाओ। अगर ये साजिद और नुमान अली सीख रहे हैं या अबरार सीख रहे हैं तो सलूट है आपको जी। आकिब जावेद पे बड़ी लेदे हो रही है कि ऐसी पिचेस क्यों बनाई।
अरे भाई उसने पिचेस बनाई, इस मैच पे नहीं बनाई, इंग्लैंड सीरीज से बनवाई। क्या हमारे बैटर्स को खेलना, बैटिंग करना क्या भूल गए क्या? आकिब जावेद ने पिचेस बनवा दी, वो एक कॉन्सेप्ट दिया, तो क्या इनका काम खत्म हो गया? जो पहली बारी में बाबर ने, रिजवान ने और सऊद ने बोंगी शॉटें मारी और दूसरी बारी में हुरेरा ने और कामरान गुलाम ने मारी, क्या ये आकिब जावेद ने बोला था कि ऐसे मारो? वेयर इज द बैटिंग कोच जिसको ये नहीं पता कि छोटी, जहां पे बॉल ज्यादा लंबा लंबा ब्रेक होता है वहां छोटे पांव से खेलते हैं, बॉल को मिडिल तो करो, पहले ही से सोच ले तो बॉल स्पिन होगा, पहले ही से सोच लेते हैं बॉल स्पिन होगा, वो सीधा रहता है, आउट हो जाते हैं। जो सीधा खेलते हैं वो स्पिन हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल होगा भी नहीं। वो इसलिए नहीं होगा कि इनकी जो टेक्निक है ना वो सीधी विट्टों की है, सीधी विट्टों पे बॉल आए, बल्ले पे लगे और बस। अब लगाया हुआ है ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइक फोर्स कैंप पावर हिटर के लिए, तो अब स्पिन पिचेस के लिए भी एक कैंप लगाएं, स्पिनर्स को खेलने के तरीके के लिए भी टुक टुक करना आता हो, लगाएं किसी को हेड कोच, और 3 महीने का वो भी कैंप लगाएं। वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि खला यहां पर है, यहां से आप बड़े प्लेयर बन चुके हैं, क्रिकेट को इज्जत नहीं देते। पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ, 2.5 दिन की छुट्टी, चले जाइए घर पे, जो इंडिया ने अभी करा ना ऑपरेशन, तो अब यहां पे भी ऑपरेशन की जरूरत है। हार गए तो ऑपरेशन की जरूरत है, जीत जाते तो हर चीज सही है। लेकिन ये टेस्ट मैच बॉलर्स की वजह से मैच आ रहे, बैटर्स की वजह से मैच नहीं आ रहे। क्यों? कि 37 पे आउट करने के बाद 7 आपने 163 रन बना दिया और आपको पता है चौथी बारी आपकी है, तो टेस्ट मैच तो आप वहीं पे आ गए। इसमें देखें 50% बॉलर्स का हाथ है हारने में, 30% कैप्टनसी का हाथ है और 20% बैटिंग का हाथ है। चौथी बारी में 254 नहीं बनते भाई। जो सोच लेते हैं वो यूं कर देगा, वो यूं कर देगा, वो यूं कर देगा, भाई बेकार बातें हैं। इसीलिए बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड। तजर्बा वही होता है जो पहले दिन ही बोलते हैं चौथी बारी। मैं अपनी तारीफ, सोनू पीली चप्पल को बाहर निकालो, क्योंकि मैंने इस घंटे का किंग की ना, मैंने इस घंटे के फैन की, मैंने इसको पकड़ के बजाना है। भाईजान 1 मिनट, मैं आपको पहले बता दूं भाईजान, हम अपने घर में वेस्टर्न डिजीज से डिजीज हो चुके हैं। हमने अपने घर में स्पिन विकेटें बनाई थी ताकि वेस्टर्न डिजीज को हरा सके। सर वेस्टर्न डिजीज के बड़े बड़े कालू ने मेरे बाबर आजम के साथ इज्तिमाई ज्यादती कर दी है, उतनी ज्यादती कर दी है कि मेरा बोबसी जी किंग सिर्फ 1 रन बना पा रहा, सोशल ऊपर कुछ कर नहीं पा रहा। भाईजान हम एक बार फिर घर में छुप गए हैं। हमें वेस्टर्न डिजीज ने भाईजान हमें वेस्टर्न डिजीज ने ठोक दिया, क्योंकि भाईजान हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। 1 मिनट मेरी गल सुन लो जरा। निकल सोनू पीली चप्पल बाहर, 2 मिनट में घंटे के बाहर आ जा, बाहर आ पुत्र। ये जो सीए वाला बोबसी है ना, सीए मतलब इसने जो बल्ला चेंज किया, घंटे का तू का समझ रहा था कि बल्ला चेंज कर लिया तो इंसान भी मैं बन जाऊंगा। इंसान नहीं तो बन सकता। इस घंटे के किंग को 10-11 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते। इस घंटे के किंग को 11 साल हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट खेलते। लेकिन इस 2 टके के प्लास्टिक के किंग ने, फेक किंग ने, जिम्बू पकोड़े ने आज तक टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को कोई मैच नहीं जिताया। मुझे एक बात बताओ ना, इसके जो लॉकडाउन की पैदावार है, जो कोविड की पैदावार है, वो बाहर निकले ना जरा और आज इसको डिफेंड करें। आज ये इधर मुल्तान में अपने घर में अपनी विकेटों पे, स्पिन विकेटों पे जिता सकता था या नहीं था जिता सकता। सर वेस्ट इंडीज की थक्कड़ तरीन बॉलिंग लाइनअप आई है, वो हमारे लिपस्टिक एक्टर मौलवी घंटे एक्टर को भाईजान वो बजा के चले गए हैं। उन्होंने हमारे घंटे आजम, घंटे का किंग जिम्बाबर उसको पकड़ के बजा दिया। हमारे शान मसूद टुल्ला जो कि अब्बे की सिफारिश पे टीम में भी आया है, अब्बे की सिफारिश, क्या मैं अपने सर में मैंने कुछ मारना, क्या मारूं मैं अपने सर में? तो नहीं मारना मैंने, जिम्बू के सर में मारना, मैंने जिम्बू के सर में मारना है। ये कौन सी क्रिकेट है भाई, मुझे बता दो ना। मैं भी तो 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं। ये कौन सी क्रिकेट है जो आप लोग खेल रहे हो, मुझे बताओ ना। ये कौन सी क्रिकेट है जो सिर्फ आप लोग खेलते हो, जो हम लोग को देखने को नहीं मिलती। आप लोग की बात कर रहे थे इंडिया जी, वो जी मिचेल सेंटनर ने जी इंडिया को घर में जी हरा दिया है, वो जी न्यूजीलैंड के हाथों इंडिया घर में हार गया। और इंडिया को छोड़ो, वो बाप है आप लोगों के, वो 12 साल में पहली बार हारे थे। और उनके अब्बू, आपका जो अब्बू है विराट कोहली, उसने तो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट किया हुआ है। अभी उसका डाउनफॉल चल रहा है, जो भी उसकी फॉर्म आगे पीछे हुई उसको छोड़ दो।
वो अपना उसने जो क्रिकेट में करना था वो कर गया हुआ है। ये जिम्बू को पकड़ो, ये जिम्बू जिम्बू जिम्बू, ये सीए वाला जिम्बू ग्रे निकल्स का बल्ला छोड़ दिया है कि जी वो ग्रे निकल्स मेरे लिए जी लकीली नहीं है। इंसान का तू बच्चा बन, हाँ भाई, इंसान का तू बच्चा बन, मेरा जिम्बू तो इंसान। की वेस्ट इंडीज टीम से आप 120 रन से आ रहे हो यार, 120 रन से आप आ रहे हो। आप ये देखो कि इतनी थकी हुई टीम और उससे आप हारे कितने रन से हो, 120 रन से। आप पहली इनिंग में पाकिस्तान ने 154 बनाया था और दूसरी इनिंग में पाकिस्तान 133 पर ऑल आउट हुआ है। और आप अगर हारने की मार्जिन देखो, जहां पर इतना लो स्कोरिंग मैच हो रहा है वहां पर भी आपके बैट्समैन आपको 120 रन से हरवा रहे हैं। कैशवीर कह रहे हैं भाई बहुत ही अफसोस की बात है। शदाब खान की सख्त जरूरत है, नहीं वो भी क्या कर लेंगे आगे, स्पिनर्स तो पूरे हैं आपके पास, स्पिनर्स तो आपके पास जो है वो नुमान भी मसला है, आपकी वो सारे बैटिंग का हैं। है, बैटिंग का इशू है। मसला आपकी बैटिंग का है। आपको एडमिट करना पड़ेगा कि आपकी बैटिंग बहुत ही खराब चली है, आपकी बैटिंग बहुत ही बकवास चली है। ये आपको एडमिट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बैटिंग इंतहाई बेकार, इंतहाई फजूल किस्म की रही है। एक भी बल्लेबाज ऐसा आपको नजर नहीं आया जो आपको, हाँ भाई जिसने खोल के खेला हो आपको जी कि अच्छा खेल रही है ना वेस्ट इंडीज, ये आपको ना लो स्कोरिंग मैच है। अब वेस्ट इंडीज की तरफ से देखो, उनका कप्तान बेहतर खेला है, क्रेग ब्रैथवेट सबसे बेहतर खेला है और वो डिफरेंस था। अगर आज वेस्ट इंडीज जीत की तरफ खड़ी हुई है और आप हार की तरफ खड़े हुए, उसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उनके कप्तान को। उनके कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने जिस तरह से 50 रन की पारी खेली है सेकंड इनिंग में, उसने सारा प्रेशर रिलीज कर दिया, आप उसकी तारीफ करो। बाकी अली साहब सॉरी ड्यू से, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह की परफॉर्मेंसेस, इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंसेस किसी तौर में भी जस्टिफाई नहीं करती। सही बात है। मानी पटेल है वो कह रहे हैं दाऊद भाई शान एक सेल्फिश कैप्टन है भाई, नहीं उसकी बैटिंग ही फील्डिंग, ना बैटिंग है ना फील्डिंग है। कैप्टन ही कांट इवन मेक डिसीजन इफ रिजवान और सरफराज कैप्टन, तो ये मैच विन होगा। क्या कहेंगे यार देखो, बात यह है कि अब सेल्फिश तो पता नहीं वो है कि नहीं, लेकिन यह बात तो कंफर्म है कि वो एक पुअर और पैथेटिक कप्तान। हाँ। अब ये तो पता नहीं क्या बोलोगे कि भाई वो सेल्फिश कप्तान है या नहीं है, जो भी है, लेकिन हकीकत ये आपको एडमिट करना पड़ेगा कि बिल्कुल बेकार कप्तान है। दिलेर कप्तान नहीं है। दिलेर को तो आप छोड़ दो, टैक्टिक्स वाइज भी फजूल है। हाँ। भाई अगर आपकी WTC की कप्तानी में पाकिस्तान आखिरी नंबर पर फिनिश कर रहा है और जो 10वें नंबर 9वें नंबर 9 टीमें खेलती है, 10वीं तो है भी नहीं टीम, 9 टीमों में से 9वीं टीम आपको आपके घर पे हरा के जा रही है ना, अगर, और वो भी थकी हुई टीम जिसमें कोई नाम प्लेयर कुछ भी नहीं है, BC टीम है, कुछ भी नाम ले दो उसको, बेकार किस्म की टीम, उसके साथ अगर आप घर पे नहीं जीत पा रहे ना, तो भाई बहुत ही माजरत है भाई, माजरत है। नहीं मैं भी बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि क्या फजूल किस्म की मतलब कप्तानी हो रही है कि 37-38 के ऊपर आपने जो 7 खिलाड़ी आउट कर दिए और उसके बाद आप इतना रन बनाने दे रहे हैं कि, और चले वो तो हो गया, फिर दूसरी इनिंग्स में क्या कर रहे हैं। सही नसीब कह रहे हैं कि भाई तल्ख हकीकत यह है कि हमें मिसबा 11 के बाद एक भी अच्छा टेस्ट क्रिकेटर नहीं मिला, हमें टेस्ट खेलना नहीं आता, 15 साल होने वाले हैं अब। मैं सही नसीब आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। पहली चीज तो ये बताएं कि अगर आप जो है आपकी टीम पाकिस्तान की जो टेस्ट की टीम है, अगर आप साउथ अफ्रीका में लेके जाओगे वो नहीं खेल पाएंगे, ट्रिकी विकेट्स होंगी। ऑस्ट्रेलिया में लेके जाओगे वो नहीं खेल पाएंगे, स्पिन के अगेंस्ट अगर वो नहीं खेल पाएंगे तो फिर क्या बचेगा। फिर क्या वो जो वो बनाते थे रमीज राजा, जो फजूल किस्म की विकेटें बनाते थे फ्लैट, मतलब उस पर खेलेंगे, फिर सीमेंट की विकेट के ऊपर मैच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का मैच चल रहा था उसका आज फाइनल हो गया है, क्योंकि दोस्तों वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को आज हरा दिया 120 रन से पूरे और सीरीज़ को 1-1 से बराबर कर दिया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें मैच के बारे में, तो मैच की शुरुआत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को पहली पारी में बहुत छोटे टोटल पर स्कोर पर आउट कर दिया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जो पहली पारी थी वो भी बहुत जल्दी आउट होकर चली गई, जिसके बाद वेस्ट इंडीज़ की जो बेहतरीन गेंदबाजी थी उसने 10 रन की लीड भी ले ली छोटे से टोटल के स्कोर में। वहीं अगर हम पिच के बारे में बात करें तो पिच बहुत ज़्यादा टर्न और स्पिन कर रही थी और इस तरह की पिचों पर खेलना किसी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। तो इस वजह से अगर ये कहा जाए कि किसी ने बैटिंग बेकार करी है, बैटिंग अच्छी करी है, तो ये कहना बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि पिच जब कोई भी किसी भी तरह से बैट्समैन के लिए मदद नहीं कर रही है तो वहाँ पर खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वहीं हम अगर इस बारे में बात करें कि जो पाकिस्तान इस टाइम पिच बना रहा है, स्पिन ट्रैक बना रहा है पूरी तरह से, और यहाँ पर खेलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है किसी भी बैट्समैन के लिए। हालांकि दोस्तों अगर बात करें मैच की, तो मैच में अगर हम बात करेंगे इस बारे में कि बाबर आजम जो इनके स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं वो पूरी तरह से फ्लॉप होते नज़र आ रहे हैं। पिछले 60 पारियों में वो एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं, और ये सब एक उस टीम के साथ हो रहा है जो टीम अभी जो कंट्री
चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने वाला है और चैंपियन ट्रॉफी के मेज़बान भी और साथ में दावेदारी माना जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ही जीतेगा। लेकिन इस तरह से जो उनका मेन बल्लेबाज है, जो वो नंबर 1 उनका बल्लेबाज है, वही इस तरह के फॉर्म से गुजर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी में भी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि बाबर आजम का फॉर्म में होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो अच्छी तरह से खेल पाए दूसरी टीमों के बॉलरों को। एक बाबर आजम में ही थोड़ा सा टैलेंट नज़र आता है और वही इस टाइम बेरंग नज़र आ रहे हैं। लास्ट 1-2 साल से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप निकल गया, चैंपियन ट्रॉफी निकल गई, T20 वर्ल्ड कप निकल गया, लेकिन सब में वो खराब परफॉर्मेंस के कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों बाबर आजम की फॉर्म वापस आने को तैयार नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो चैंपियन ट्रॉफी में आने वाले टाइम में उनको ओपनिंग भी करनी होगी, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉर्म गंवा चुके हैं अपनी और फॉर्म नहीं मिल पा रही है उनको, और इसके बाद उन्हें एक नई जिम्मेदारी और दे दी गई कि उन्हें ओपनिंग करनी होगी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। बैटर्स धांधियां करते हुए नजर आए वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स के सामने, और जो चीजें वेस्ट इंडीज के लिए चाह रहे थे कि वेस्ट इंडीज जो है वो धांधियां करे, तड़पे भाई, और उसके बाद जलील होके हमारे स्पिन बॉलर्स के सामने सीरीज हार के वो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो चीजें इन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए सोची हुई थी ना, वेस्ट इंडीज वालों ने खड़ा करके इनको अपने स्टेडियम में चपेड़े मार दिए। और अब जब पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज ने हरा दिया है दूसरे टेस्ट मैच में, कौन सा किंग, कौन सा ब्रैडमैन और कौन सा क्या भाई, सबको लाइन में लगा के ना उन्होंने ऐसी चपेड़े मारी है ना। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज 163 पे ऑल आउट हो गया भाई, नोमान अली की हैट्रिक थी वो। हालांकि इस इनिंग्स में 38 पे 5 आउट थे भाई, फिर 38 पे ही जो वेस्ट इंडीज के 7 आउट थे, और उसके बावजूद शान मसूद की घटिया कैप्टनसी और पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग की वजह से 163 बना लिया वेस्ट इंडीज ने। अब जहां पर जो है वो 38 पे 7 आउट थे वेस्ट इंडीज के, वहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स ने अगली 3 विकेटें लेने में इतना रन खा लिया और 163 टेल एंडर्स ने रन बनाए। अब पाकिस्तान के पास भी टेल एंडर्स मौजूद हैं, लेकिन उनको बैट पकड़ना सही नहीं आता है। लेकिन फर्क यह है कि दूसरी टीम्स के पास जो टेल एंडर्स होते हैं ना, वो भी जो है वो अच्छे खासे बैटिंग करने वाले होते हैं, शायद उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है बैटिंग की। वहां पर तो पाकिस्तान के किंग, विंग, लिंग और जो है वो ब्रैडमैन जो है बैट नहीं छोड़ते, तो बेचारे टेल एंडर्स को कौन जो है प्रैक्टिस करवाएगा। वो बेचारे जो है वो इनको ही जो है प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनके टेल एंडर्स जो है ना, उन्होंने कमाल बैटिंग की थी। आप देखें जो है मोती ने 55 रन बनाए, फिर जो है वो रोच ने 25 रन बना दिए, तो पीछे बच क्या गया है। और जब पाकिस्तान की बारी आई तो 154 पे ऑल आउट हो गए भाई। इसमें आप देखें कि एक भी बंदा 50 नहीं लगा सका। रिजवान 49 पे आउट हुआ और बॉब्जी दी किंग मोती के बॉल पे जो है वो 1 रन जो है वो पर जो आउट हो गए। 5 बॉलें खेली, 1 रन, और बाकी भी कोई कुछ खास कर नहीं सका। जब वेस्ट इंडीज की जो है वो दूसरी इनिंग्स आई, तो दूसरी इनिंग्स में भी वेस्ट इंडीज के अगर देखा जाए तो ओपनर्स ने आके जो है वो अच्छी खासी जो है धुलाई की थी, ठीक है। और ब्रैथवेट ने जो है वो 52 रन जो है बना लिए थे, और साथ में बाद में फिर से टेल एंडर्स ने आके जो है पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई की, और जो है वो 244 रन उन्होंने बना लिए। अब 244 रन जब उन्होंने बनाए तो उनको 254 की लीड हासिल हो गई। पाकिस्तान को 254 रन बना के मैच जीतना था, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम की बैटिंग आई तो पाकिस्तानी टीम के जो बैटर्स हैं ना, वो तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में है पाकिस्तान की टीम के खिलाफ, क्योंकि दोस्तों और स्पेशली उनके जो आकिब जावेद हैं उनके खिलाफ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आकिब जावेद ने कहा यही आकिब जावेद है जिन्होंने स्पिन ट्रैक बनाने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि हम ये जो स्पिन ट्रैक इसलिए बना रहे हैं ताकि कोई विदेश की टीम आएगी तो हमारे यहाँ पर जीत कर नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा हो गया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को हरा दिया, वो भी 120 रन से। और देखा जाए तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ ने कोई भी बड़े बड़े स्कोर नहीं खड़े करे थे। वेस्ट इंडीज़ ने पहली पारी में 150 रन, वहीं दूसरी पारी में 250 रन बनाए थे। वहीं पाकिस्तान दोनों पारियों में 150 रन से भी नीचे निपट कर चला गया। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि तनवीर अहमद की, तनवीर अहमद तो इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में। उन्होंने कहा कि फ्लैट पिच बनानी चाहिए ताकि आपके बल्लेबाजी कम से कम फॉर्म तो बरकरार रहे, लेकिन
लेकिन आपने ऐसी पिचें बनाकर बल्लेबाजी की फॉर्म और भगा दिया है। और चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, तो आने वाले टाइम में चैंपियन ट्रॉफी में आप क्या करेंगे जब आपके बल्लेबाजों की फॉर्म ही नहीं होगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा खेलने का, तो वो किस तरह से एक अच्छे टूर्नामेंट में अपनी अच्छी शुरुआत करेंगे। वहीं अगर हम बात करें मैच के बारे में, तो मैच बहुत ही ज़्यादा रोमांचक तो बिल्कुल भी न रहा, क्योंकि जहाँ पर पहले विदिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी थी पाकिस्तान ने, और उसके बाद में दूसरी पारी में बॉलिंग करी है तो दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज़ ने उनके बॉल को सही से खेला और 250 के पार स्कोर पहुंचा दिया। और 250 के पार स्कोर पहुंचने के बाद में पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा पीछे होती चली गई इस मैच में, क्योंकि दोस्तों इस पिच पर बहुत ही ज़्यादा टर्न और स्पिन था, और इस पिच पर रन बनाना तो बैटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, उसके साथ में रन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस पिच पर अगर आप टिक कर खेलेंगे तो बिल्कुल भी रन नहीं बनने वाले थे। वहीं अगर आप थोड़ा खुलकर खेलेंगे तो आप कोई ना कोई बॉल मिस जरूर करेंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में लगातार खुलकर नहीं खेल सकते कि आप क्या कहते हैं बैच बॉल की तरह खेलेंगे, क्योंकि बैच बॉल यहाँ पर खेली नहीं जा सकती थी, क्योंकि जिस तरह से बॉल टर्न और स्पिन हो रही थी कि बॉल इतनी ज़्यादा स्पिन हो रही थी कि कोई बल्लेबाज आसानी से नहीं खेल पाता, बॉल यहाँ से निकल के वहाँ जा रही थी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के जो आकिब जावेद हैं उन्होंने कहा है कि हम ऐसी ही पिच बनाएंगे। और पहले तो आकिब जावेद को एक चीज़ कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप ऐसी पिच बनाने वाले तो कम से कम अपने बल्लेबाजों को ऐसी स्पिन बॉलिंग खेलना सिखाइए, उसके बाद आप ऐसी पिच बनाइए तो ही ठीक रहेगा, वरना आप ऐसी पिचें बनाएंगे तो आपकी टीम लगातार आपके ही देश में आती रहेगी और आप लगातार ट्रोल होते रहेंगे। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ रहें। धन्यवाद।